Assalamu alaikum students of class 4. Good morning. I'm your SST teacher Aruj Yunus. Hope you are fine at homes and studying as well and enjoying our online lectures. Okay, open up your books, page number 31. Today we are going to discuss about plains and deserts. What are plains? As you know, province of Punjab is plain. The gradient slope is in this area is low. The northern part of this area is higher than southern part. The plain of Punjab is made up of soil brought by river Indus and its tributaries. These rivers have been bringing the soil for thousands of years. अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस लेक्चर्स में माउंटेनियस एरियाज़ के बारे में, प्लेट्यूज़ के बारे में. आपको पता है कि माउंटेन्स जो हैं वो सबसे हाई होते हैं फ़िज़िकल फ़ीचर्स में. उसके बाद आते हैं हमारे पास प्लेट्यूज़, वो माउंटेन्स से लेस हाई होते हैं. फिर हमारे पास आते हैं प्लेन्स. आपको जैसे पता है कि प्लेन एरिया जो होता है बिल्कुल प्लेन होता है. इधर ना कोई माउंटेन्स होते हैं ना प्लेट्यूज़ होते हैं. जैसे कि आपको एग्जांपल देती हूँ, वाइट बोर्ड की आप लोगों ने सरफेस देखी होती है, प्लेन होती है, उसको प्लेन कहते हैं ना. इसी तरह पंजाब को भी डिवाइड किया गया जिन पार्ट्स में, उसमें आता है प्लेन जो लेस हाई, मतलब जो बिल्कुल हाई नहीं है. माउंटेन्स सबसे ज़्यादा हाई हैं. उसके बाद हमारे पास प्लेट्यूज़ आते हैं. नंबर 3 पे आते हैं हमारे पास प्लेन्स. ड्यूरिंग द फ्लड इन द रिवर the water spread over a vast area. The soil in the water settles on the surface and it turns into a fertile land. Okay, let me explain it to you. आपको पता है कि पंजाब प्रोविंस, जैसे कि अब आप लाहौर में भी रह रहे हैं, ये एक प्लेन एरिया है, ठीक है. इधर इसकी स्लोप बहुत लो है. जैसे माउंटेन्स की स्लोप जो होती है वो सबसे हाई होती है. इसके अलावा पंजाब जो है वो डिफरेंट किस्म के सॉइल से बना है. आपको पता है जब भी रिवर फ़्लो करते हैं उनमें सॉइल होती है, मिट्टी होती है, रेत के ज़र्रे होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं. तो वो अपने साथ उसको ले आते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ वो फ़्लो करते हैं वहाँ वहाँ उनके साथ वो सॉइल जो है वो मूव करती है. तो पंजाब का जो लैंड है वो डिफरेंट किस्म की सॉइल से बना है, जो कि रिवर इंडस जो पाकिस्तान का सबसे मेन रिवर है. इसके अलावा उसकी ट्राइब्यूटरीज़ हैं, यानी कि डिफरेंट छोटे रिवर्स हैं. उनके सॉइल को लाने से, अपने साथ लेकर आने से ये लैंड बना है. आपको पता है कि डिफरेंट फ्लड्स भी आते रहते हैं डिफरेंट ईयर्स में. जैसे कि आप अक्सर टीवी में भी सुनते हैं कि फ़्लड आ गया किसी एरिया में, यानी पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा जब हो जाता है तो वो सारी जो वहाँ पर घर होते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं, वो उसको अपने साथ बहा कर ले जाता है. अब आपको पता है कि फिर वो जो सॉइल उसके साथ आती है वो काफ़ी टाइम तक वहाँ पर सेटल हो जाती है और उसके बाद वो फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हो जाती है, जहाँ पर आप डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं. जो लैंड फर्टाइल होगी वहाँ पर आप क्रॉप्स जो हैं वो ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं. और पंजाब का जो एरिया है वो बहुत फर्टाइल है. द रिवर्स इन पंजाब आर वाइड बट नॉट वेरी डीप ड्यू टू लेस स्लोप. The rivers flow slowly due to the melting of snow on the mountains in summers, and because of heavy rainfall the water level in the rivers rises and it usually spills out of the river banks. अब आपको पता है कि जो पंजाब में रिवर्स हैं, दरिया हैं, अच्छा जी, आपको पता है कि जो रिवर्स हैं पंजाब के वो डीप नहीं है पर वाइड ज़रूर हैं, यानी कि चौड़े ज़रूर हैं, लेकिन जो डीप होता है वो नहीं है, यानी कि गहराई नहीं है उनमें इतनी. क्योंकि लेस स्लोप है इसलिए रिवर्स जो है वो आहिस्ता 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 फ़्लो करते हैं. अब आपको पता है जैसे गर्मियों में माउंटेन एरियाज़ पे जब धूप यानी सन रेज़ डायरेक्ट पड़ती हैं तो स्नो मेल्ट कर जाती है. इसके अलावा जब हैवी रेनफॉल होती है तो ये जो रिवर्स हैं इनमें पानी जो है बहुत ज़्यादा भर जाता है और समटाइम्स वो
उनका फ़्लो बाहर की तरफ आ जाता है जैसे जब फ्लड आ जाता है। दोआब, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँ दोआब क्या होती है। द लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज़ कोल्ड दोआब। अब जो दो रिवर हैं साइड बाय साइड फ़्लो करें, उनके दरमियान में जो भी लैंड एरिया है उसको हम कहते हैं दोआब। देयर आर मैनी दोआब इन पंजाब प्रोविंस। अब पंजाब जो आपका प्रोविंस है जिधर आप रह रहे हैं उसमें बहुत सारी दोआब है। द बारी दोआब इज़ लोकेटेड बिटवीन रिवर रावी एंड सतलुज। आपने रावी सतलुज का नाम सुना होगा, ये हमारे रिवर हैं। बारी दोआब इन दोनों के दरमियान में है। द एरिया बिटवीन रिवर रावी एंड चनाब इज़ रचना दोआब। रावी और चनाब के दरमियान जो लैंड है उसको हम रचना दोआब कहते हैं। चच दोआब इज़ बिटवीन रिवर्स चनाब एंड जहलम। सिंध सागर दोआब इज़ बिटवीन रिवर्स जहलम एंड इंडस। इट कवर्स वास्ट सैंडी एरिया कोल्ड थल डेजर्ट। अब आगे हम डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि डेजर्ट क्या होता है। इन थल डेजर्ट वेयर कनाल वाटर इज़ अवेलेबल क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड। आपको पता है कि डेजर्ट में बहुत लो रेनफॉल होती है, तो जिसकी वजह से वहाँ कल्टीवेशन बहुत कम होती है। लेकिन थल डेजर्ट में जहाँ पर ये कनाल वाटर अवेलेबल है वहाँ क्रॉप्स जो हैं कल्टीवेट की जा सकती हैं। डेजर्ट, प्लेन एंड चोलिस्तान। अब हम आपको आगे मैं मज़ीद एक्सप्लेन करने लगी हूँ डेजर्ट, प्लेन। अब डेजर्ट क्या होते हैं, जैसे कि आपको पता है सहराई इलाकों को जहाँ पे रेत ही रेत होती है उनको हम डेजर्ट कहते हैं। एट अ शॉर्ट डिस्टेंस इन द साउथ ईस्ट ऑफ रिवर सतलुज इन बहावलपुर इज़ अ डेजर्ट नोन एज चोलिस्तान। अब पाकिस्तान में डिफरेंट डेजर्ट्स हैं। एक डेजर्ट का नाम है चोलिस्तान। ड्यू टू लो रेनफॉल देयर इज़ अ लिटिल वेजिटेशन। द एरियाज अक्रॉस रिवर इंडस आर कोल्ड डेरा जट, राजनपुर, डेरा गाजी खान आर द 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दिस एरिया। अब आपको पता है कि डेजर्ट में बहुत कम रेनफॉल होती है, ठीक है। कम रेनफॉल होने की वजह से क्रॉप्स कम ग्रो होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी आपने प्लांट्स ग्रो करने होते हैं तो आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। जब तक वहाँ ज़्यादा पानी नहीं होगा आप क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते। हैव अ लुक, दीज आर प्लेन्स। ये बिल्कुल प्लेन एरिया है, प्लेन्स इन पाकिस्तान, जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब आप देख सकते हैं अपर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन, इंडस डेल्टा। ये पाकिस्तान का मैप है, ये जहाँ पे प्लेन लिखा है यहाँ पर हमें प्लेन्स देखने को मिलते हैं, प्लेन एरियाज़। ये हमारे पास डेजर्ट की पिक्स हैं। सैंडी एरिया को हम डेजर्ट कहते हैं। सी, ये 3rd डेजर्ट है पाकिस्तान का। अब आप ये देख सकते हैं पाकिस्तान के मैप में जहाँ जहाँ कलर्ड एरिया है वहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान में डेजर्ट पाए जाते हैं। खरान डेजर्ट, 3rd डेजर्ट, चोलिस्तान एंड थल डेजर्ट। ओके क्लास, टेक केयर, विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।